लेट्स गो निफ्टी 50 एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो मार्केट हमें एक अप ट्रेंड में दिख रहा था यहाँ पे, बट ये हाई के बाद मार्केट ने जब अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक करा, उसके बाद मार्केट ने इस एरिया में एक चौक करा एंड इसके बाद से हमें मार्केट लगातार एक बियरिश साइड पे दिख रही है। ये चौक हुआ एट दिस लेवल। इस चौक के बाद मार्केट ने ये एक लोएस्ट पॉइंट बनाया था। इस लोएस्ट पॉइंट के लिए ये रहा हमारा आईडीएम, जिसकी हेल्प से हमारा एक लोअर लो प्रूव हुआ था। एंड उसके बाद मार्केट ने बेसिकली क्या करा, इस लोअर लो की लिक्विडिटी स्वीप करी कुछ इस एरिया में, एंड ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट में हमें एक अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिला। नाउ अगर फ्रेश सिनेरियो की बात करें तो इसके नीचे मार्केट में हमें एक बॉस देखने को मिल रहा है एंड इसके ऊपर हमें मार्केट में एक चौक देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए मार्केट इसी रेंज के बीच में एक इंटरनल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है। एंड लेट्स सी हाउ वी हैव ट्रेडेड इन द लास्ट 3 to 4 डेज। सबसे पहले इनिशियली मार्केट में जब ये वाला लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, इसको हमने कैसे प्लान करा था, हम 15 मिनट को अपने 1 मिनट के साथ अलाइन कर रहे थे एंड यहाँ पे हमें एक MSS देखने को मिलता है बेसिकली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली क्या करा, ये MSS करने के बाद मार्केट ने अपना कहीं ना कहीं मार्केट ने एक लोएस्ट पॉइंट बनाया एंड इस लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट ने अपना प्रीवियस जो IDM लेवल है उसको ब्रेक करा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अवर MSS। अगर मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के POI या इंपॉर्टेंट लेवल से हिट करके छोटे टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा चेंज इन स्ट्रक्चर दिखाती है, उसको हम एक MSS बोलते हैं। एंड इस MSS के बाद मार्केट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के हमें एक डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रही है और उस डिस्प्लेसमेंट के सामने हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है। इस तरीके से हमने यहाँ से एक अप मूव प्लान करा था। उसके बाद सेकंड ट्रेड हमारी कुछ इस लेवल पे बनी थी जहाँ पे मार्केट ने दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड इस हाईएस्ट लेवल के लिए मार्केट ने यहाँ पे एक IDM बनाया था एट दिस पर्टिकुलर रीजन एंड इस IDM के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट हमें अपसाइड जाते हुए दिखी थी बेसिकली। उसके बाद मार्केट में जो हमारा नेक्स्ट बियरिश लेवल था, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो दैट वाज समवेयर अराउंड दिस लेवल, जिसको मार्केट ने कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दी और सीधा ही मार्केट गैप अप के साथ फर्स्ट कैंडल ही ऊपर जाती है। कहाँ तक, यहाँ पे ये हमारा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था और इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो हमें एक BPR यानी कि बैलेंस्ड प्राइस रेंज नज़र आएगी लाइक दिस वन। एक FVG ये रही और इसके सामने एक और FVG है विच इज़ समवेयर अराउंड दिस लेवल। इसी FVG को और इसी BPR से टैप होके प्राइस नीचे की तरफ आता है एंड उसके बाद ये एक 15 मिनट का हमारा बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हमने कुछ छोटी सी ट्रेड्स प्लान करी थी, एक बार फिर से अगर वो भी दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये मार्केट ने एक लोएस्ट पॉइंट बनाया था और इस लोएस्ट पॉइंट के लिए ये हमारा MSS था ये, और इसके बाद अगेन मार्केट एक BPR लेवल को टैप करता है और नेक्स्ट 15 मिनट के लिक्विडिटी तक कंटिन्यू करता है। यहाँ पे हमारा BPR कौन सा है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल हमारी ये रही, ये सारा एक फेयर वैल्यू गैप है और इधर में ये एक डिस्प्लेसमेंट मूव है। इसका अगर हम एक कॉमन रीजन निकालें जो अब तक अनमिटिगेटेड है, दैट इज समवेयर अराउंड दिस लेवल। इसी को टैप करके मार्केट हमें फर्दर यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू होता हुआ दिखता है कुछ देर के लिए एंड दिस इज़ व्हाट वी कैप्चर्ड हेयर। एंड इसमें मार्केट ने एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी करा था लाइक दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड इस हाईएस्ट लेवल के लिए ये हमारा IDM था एंड दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक बिलो IDM, जहाँ से मार्केट ने हमें एक बहुत अच्छा वो मोमेंटम दिखाया एंड उसके बाद हमें मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दी एंड नेक्स्ट डे हमें फिर से एक गैप डाउन देखने को मिला। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि हम निफ्टी में ओवरनाइट पोजीशंस अवॉइड ही करते हैं। एंड नेक्स्ट डे की अगर बात करूं तो मार्केट ऐसे एक स्विंग बनाता है। उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था बेसिकली, इस दिन हमें कोई खास मोमेंटम मार्केट में देखने को नहीं मिला था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था मार्केट में, यहाँ पे ये ऊपर उसके ऊपर सारा एक FVG या फिर एक ब्रेकअवे गैप है। इसको अगर आप 1 मिनट के ऊपर देखोगे तो ये बड़े टाइम फ्रेम के POI के लिए मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा एक MSS करा था। बेसिकली यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली थी तो मैं इसको अपना MSS मानूंगा। ये MSS करने के बाद मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है और इसमें भी हमें एक बहुत प्यारी BPR सेटअप वाली ही एंट्री फिर से देखने को मिली थी। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक FVG है और उसके सामने ये एक और FVG है, यहीं से टैप होकर मार्केट ऊपर जाता है
और इस दिन भी मार्केट ने एक कॉन्टिन्यूएशन एंट्री दी थी। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया, ये उससे पहले मार्केट ने एक आईडीएम स्वीप करा, और ये आईडीएम लेने के बाद मार्केट इस आईडीएम के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अप ट्रेंड में दिखी टारगेटिंग डे हाइस। बेसिकली इससे पहले कोई भी आईडीएम स्वीप नहीं हुआ था। अगर आपको आईडीएम के बारे में पता है तो आप चेक कर सकते हो। एंड ये एक बहुत ही क्रेजी मोमेंटम मार्केट में आया था। उसके बाद दिस वाज द हाईएस्ट लेवल विच द मार्केट क्रिएटेड, एंड फिर नेक्स्ट डे हमारा शुरू हो चुका था विच वाज टुडे ओनली। आज के दिन अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट ने एक सुबह सुबह जो रेंज बनाई थी वो ये थी, दिस वाज द इंट्राडे हाई एंड ये हमारा एक इंट्राडे लो था। इस पॉइंट पे जब मार्केट ने अपना एक इंट्राडे लो ब्रेक करा था, यहाँ पे हमारा मार्केट ने सेल साइड के स्टॉप लॉसेस ग्रैब करे थे एंड वी प्लान सम बाइंग साइड ट्रेड्स विच वाज फ्रॉम बेसिकली दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इस एरिया में लिक्विडिटी थी जिसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस प्लान करा, एंड दिस ट्रेड ऑल्सो वर्कड आउट प्रिटी वेल। ये वाली ट्रेड भी बहुत अच्छा काम करते हुए दिखती है हमें। इनिशियली फर्स्ट एंट्री में एसएल हिट होता है बट सेकंड एंट्री गेव अस अ ब्लास्ट मूव। इसके बाद दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट विच द मार्केट क्रिएटेड, एंड इस पॉइंट के लिए ये हमारा एक आईडीएम लेवल था। इस आईडीएम के नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये था हमारा इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर हमें एक ब्रेकअवे गैप फिर से देखने को मिलता है, एंड अनदर क्रेजी मूव बाय द मार्केट। दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर ट्रेड्स टिल नाउ। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन हम मार्केट में क्या प्लान कर रहे हैं। सो बेसिकली मार्केट ने आज अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव टिल दिस लेवल। यहाँ तक हमें मार्केट अपर साइड पे देखने को मिल सकती है, एंड फॉर डाउन साइड ये हमारी डे लो की लिक्विडिटी होगी जो हम ट्रैक करेंगे। दिस इज़ हाउ वी विल बी प्लानिंग अवर डे फॉर टुमारो। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड ये एनालिसिस अब हम कोशिश करेंगे कि इसको अब हम एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखें। थैंक यू।